रियासत तेलंगाना में इमाम मौज़म को 6 महीने से तनख्वाह नहीं दिए जा रहे हैं। ऐवान असेंबली में तेलंगाना के वजीर हरीश राव ने मजलिस के अरकान असेंबली को तयखुन दिया था कि बहुत जल्द इमाम मौज़म को उनके ही अकाउंट में डायरेक्ट पैसे दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिए गए हैं। वज़ीर के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तयखुन दिया था कि इमाम और मौज़म को हर महीना तनख्वाह दी जाएंगी और 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है, अभी तक इमाम और मौज़म को तनख्वाह नहीं दिए जा रहे हैं। ऐवान असेंबली में हरीश राव ने भी मजलिस के अरकान असेंबली को तयखुन दिया था कि इमाम और मौज़म की एक लिस्ट हवाले की जाए, उसके बाद इमाम और मौज़म के डायरेक्ट अकाउंटों में तनख्वाह दी जाएंगी, लेकिन अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है और 10,000 से ज़्यादा नाम दर्ज किए गए हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई भी अहकाम जारी नहीं किए गए हैं। 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है, इमाम और मौज़म को तनख्वाह भी नहीं दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत सिर्फ बयानबाजी में मसरूफ़ और तयखुनात दे रही है, चाहे वो कोविड-19 को आरोग्यश्री में शामिल करने का मसला हो या फिर दूसरे मसाइल हो। तमाम मसाइल में हुकूमत नाकाम साबित हो रही है। अचानक लॉकडाउन का ऐलान, उसके बाद अचानक लॉकडाउन को उठाने की बात, एक अवाम में तशवीश पाई जा रही है क्योंकि थर्ड वेव का खतरा मंडरा रहा है। और आज चीफ मिनिस्टर केसीआर अपने ही फैसले और अपनी ही मनमानी कर रहे हैं और दूसरी तरफ कोरोना वायरस के मरीज दवाखानों में जेर इलाज लाखों रुपया खर्चा कर देने के बावजूद भी अपनी जान गंवा रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोविड-19 को आरोग्यश्री स्कीम में शामिल करने का चीफ मिनिस्टर केसीआर ने ऐवान असेंबली में वादा किया था और तयखुन भी दिया था, लेकिन अभी तक इसे शामिल नहीं किया गया है और हुकूमत अपनी ही मनमानी और अपने ही फैसले कर रही है और आज थर्ड वेव का खतरा मंडरा रहा है। आरोग्यश्री स्कीम में कोविड-19 को शामिल नहीं किया गया है और दूसरे रियासतों के चीफ मिनिस्टर अवाम की मदद में जुटे हैं। सिर्फ तयखुनात तो दिए हैं, लेकिन कोई अमल अभी तक नहीं किया गया है। आने वाले टाइम में क्या हुकूमत ये बाकी रहेंगी या फिर इन्हें बेदखल अवाम करती है, ये तो वक्त ही 23 का बताएगा, ये तो अवामी फैसला करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। अदेविधंगा आप इमाम मौज़म साहब लोगों के बारे में भी बता रहे थे, उन लोगों का एक पैसा भी पेंडिंग नहीं है, सब पूरा पैसे उन लोगों का रिलीज हो चुका है। लेकिन इसमें एक ही तकलीफ क्या हो रहा बोले तो हर 2 महीने को, हर 3 महीने में इमाम मौज़म साहब का नामा बदल रहे। उससे क्या हो रहा, नाम बदल के आने में थोड़ा लेट होने से हम पैसे नहीं दे सक रहे। अगर से नामा पूरा फ्रीज कर दिए तो जैसा एम्प्लॉइज को मिलता हर महीना 1 तारीख को सैलरी डायरेक्ट अकाउंट में भी डालने के लिए डिपार्टमेंट तैयार है। हम बात करेंगे माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब से और ऑफिसर से भी बात करके, अगर से नामा एक बार फ्रीज करके आप दे दिए तो ये ऐसा 3-3 महीना 4-4 महीने का पेंडिंग रहने का जरूरत नहीं रहता, सीधा बैंक में फाइनेंस डिपार्टमेंट से डालने के लिए भी हम तैयार है। आपसे भी हम बात करेंगे। The Waqf board is not releasing the honorarium to the imams and muezzins on times, and almost the areas of several months are paid to be after a long delays. I would request the Minority Welfare Department to ensure monthly release of the honorarium to the imams and muezzins. Also, sir, a major clarification I want to ask, sir. I thank the Chief Minister, sir, for saying that he would consider in including COVID in Arogyashri. He said he'll consider, he'll think about it. I thank you very much, sir. Sir, one request I want to make is that now if any patient comes to the hospital where they are taking Arogyashri, in the Arogyashri package, COVID treatment is not included. Like if I go for a health problem to hospital, the doctors are scared to touch me. They do not want to touch. If they have to put a stunt or have any surgery, they do not want to touch the patient unless and until the report comes. Not the antigen, sir. We need to do the real RT-PCR test for this. So kindly include some amount in that. This is very important. If not, the doctors, the treating doctors and the treating nurses will get infected, sir. And one more clarification and request which I want to make to Honorable Chief Minister Saab is that, sir, in this many patients have lost their life or they have treated and they have lost their savings by getting treatment in private hospitals. Any BPL person, CM relief fund से
कुछ भी अमाउंट उनको मुकर्रर करके दे दीजिए तो गरीबों को बहुत फायदा होगा इससे। सर आज माशी तौर से बहुत परेशान है गरीब, खाने को खाना नहीं है, नौकरी नहीं है, कर्जों में है, सेविंग चले गई है, कुछ मदद हो जाती है उनकी अगर आप करेंगे सर। आरोग्यश्री बट्टी विक्रमार्का साहब ने भी कहा है ये बात को, हमारे लोग भी कह रहे थे, मैं इसको ज़रूर एग्जामिन करता हूँ, तो वेरी सिंपैथेटिक दिस थिंग। लेकिन आप जो बात कहे वो अच्छी बात है कि गरीब से गरीब लोग कोई प्राइवेट में अगर ट्रीटमेंट लिए तो बेरेबल नहीं है उनको। अगर कुछ आपके इल्म में ऐसा है, मेरे पास आए हमारे एमएलए रोज देते रहते, आप भी भेजते रहते। सीएमआरएफ में पैसे है, लिबरली मैं देता हूँ, आप जानते हैं, आप भेज दीजिए। कुछ अगर आपके नज़रिए में ऐसा है तो 100% आई विल सैंक्शन दैट बिकॉज इट इज़ इन माई डिस्क्रिप्शन।